दिल्ली थे। संगत को ना मिलने दिया गया, ना किसी को मिलाया, ना किसी से बात करवाई, तो संगत में रोष पैदा हो गया और उसी वजह से आज वो यहाँ आए। उन्होंने गोली चलाई गद्दी पे कब्जा करने के लिए। किसने गोली चलाई? गोली वीरेंद्र जिसने गद्दी लिखवाई है ना जबरदस्ती, उसका भाई बलकौर और वीरेंद्र दोनों ने चलाई गोली और गोली चला के यहाँ मारने की कोशिश की। वो लड़का बच गया। फिर वो देखो उसने गोली चलाई ना, तो फिर संगत को रोष आ गया, फिर संगत इकट्ठी हो गई, फिर वो यहाँ से भागा है जी। मैं तो पहुँचा लेट, मैं तो थोड़ी देर हुई अभी आए, मेरे को तो बाद में पता चला अभी गोली चल गई वहाँ। तो ये किस तरह का विवाद है? ये विवाद ऐसा है सर जी कि मैं आपको बताऊं, महाराज जी को इसने एक बड़ा धोखा करके महाराज जी के साथ, और इस महाराज जी को इसने ब्लैकमेल कर रखा था। और महाराज जी इसलिए चुप थे कि मेरे गुरु की गद्दी बदनाम ना हो, ठीक है। और महाराज जी तो खुद आप अकाल पुरुष थे, कुल मालिक थे। ये दीनता के दरिया होते हैं, ये सहन कर जाते हैं, बोलते नहीं हैं। लेकिन उन्होंने मुझे एक दो बार बता दिया था, ठीक है। ये यहाँ सब संगतियों को पता है, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, ठीक है। मेरे पास सबूत है, सबूत ना हो तो कौन मानता है जी। तो मेरे को बता दिया था, मैं नहीं बोला। महाराज जी बोले एक बार न मत बताना किसी को। मैंने कहा चलो ठीक है जी। उसके बाद जब महाराज जी को इन्होंने बिल्कुल ही मतलब काबू करके और किसी को मिलने ही नहीं दिया, वेंटिलेटर पर डाल दिया, तब मैंने एक पोस्ट डाली थी भाई महाराज जी से क्यों नहीं मिलने देते। अगर गद्दी वो देना चाहते थे तो बस उसके बाद उन्होंने गद्दी लिखवाने के बाद 4 सत्संग यहाँ कर दी, 4 दिल्ली में कर दी, रोज यहाँ क्लास लगाते थे। महाराज जी बोल के खुलासा ही नहीं किया। वो नहीं, पहले पूछे मैनेजर साहब जी ने 3 साल पहले वकील साहब का कह दिया था। मस्ताना जी एक अनपढ़ फकीर थे, फिर भी उन्होंने मैनेजर साहब जी का कह दिया था। वकील साहब की खुद की कमाई थी, ये किसी को भी दे जाते, हम मानते, ठीक है। वो चाहे किसी को भी बिठा देते, लेकिन उन्होंने जुबान से बोल के कहा ही नहीं, क्योंकि गद्दी उनसे जबरदस्ती लिखवाई गई। तो अब अधिकार कौन जता रहा है इस पे? नहीं, अब अधिकार देखो जी, अधिकार कोई नहीं जता रहा है यहाँ। ये इस डेरे में प्रेम के सिवाय कुछ नहीं है। यहाँ सब सत्संगी भजन करने, प्यार करने वाले हैं। अब देखो जी, पहला हक बनता है जगमाल वाली गांव का, दूसरा बनता है पीपली गांव का, ठीक है। इन लोगों के मुख्य आदमी है ना, जो सभ्य आदमी, वो बैठकर कोई फैसला कर रहे हैं। वो जो फैसला बताएंगे हम मान लेंगे, यही बात है जी। और एक मांग हम करते हैं कि इस वीरेंद्र ये जब इस डेरे में आया तो ये दोनों भाइयों ये कच्चा बनियान में आए थे, इनके घर रोटी खाने का जुगाड़ नहीं था, ठीक है। आज उसके नाम हजारों करोड़ की संपत्ति है, वो कहाँ से आई, उसकी जांच होनी चाहिए। और एक इनके ऊपर महाराज जी को बंधक बनाने और उनको ब्लैकमेल करने का केस होना चाहिए और उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। अंदर लोकल है वो इस डेरे में महाराज जी की अलमारियां हैं जो इनके फिंगरप्रिंट से खुलती हैं। ये प्रशासन की देख रेख में खुलनी चाहिए भी इनके अंदर महाराज जी ने क्या छोड़ रखा है, क्या लिख रखा है। मतलब ये खोलना चाहते थे, खोल लिए, मुझे नहीं पता क्यों, मैं तो लेट आया आज। ना खोलिए। मैं ये चाहता हूँ वैसे भी कुछ वीडियो वायरल हो रही थी कि पुलिस कर्मचारी हैं वो हिरासत में ले रहे हैं कुछ लोगों को। मैं तो यहाँ पहुंचा जी 12 बजे के लगी। ये तो चोरी छुपे संस्कार करने वाले थे ये। देखो जी, इन्होंने क्या किया, महाराज जी पहले तो इन्होंने संगत को मिसगाइड किया। 1 मिनट भाइयों, संगत को मिसगाइड किया कि महाराज जी को 3 बजे लेंगे, लेकिन ये महाराज जी को कालावाड़ी मंडी में लिए खड़े थे और यहाँ 7 बजे ही लाकर उनका संस्कार करना चाहा भाई, जल्दी से कोई संगत ना आए और हम संस्कार कर दें। तो कुछ 150 संगत थी, फिर उन्होंने विरोध किया भी ऐसे कैसे संस्कार कर दोगे तुम, भाई ये 2 जान के मालिक है, खुदा है, लाखों की संगत है। जब संगत ने विरोध किया तो उसने गोली चला दी। मैं गोली मार दूंगा तो ये कहानी हुई है सब। ज्यादा देखो मैं बात क्या कर सकता हूँ, आप पूछ लो, अगर कुछ पूछना है मुझे पता होगा तो बता दूंगा। झूठी बात सर मैं करता नहीं हूँ। तो अभी फैसला कौन करेगा? क्या अभी फैसला श्रद्धालु करेंगे या आसपास के संगत फैसला करेंगे और अमर सिंह देखो जी, मैं फैसला नहीं करूंगा, सीधी बात है। 1 मिनट सुनो। सर आप कौन है? आपका परिचय क्या है? मेरा देखो जी, मेरा नाम है अमर सिंह बिश्नोई, गांव है मेरा चुटाला।
और जहाँ के रहने वाले गुरुजी, जहाँ के रहने हाँ गुरुजी हमारे पड़ोसी भी हैं और परिवार में भी हैं। ठीक है, मेरे को नाम लिए 52 साल हो गए। मैंने 1972 में नाम लिया था पूज्य मैनेजर साहब जी से। पूज्य वकील साहब से भी 4 महीने पहले नाम लिया था मैंने। ठीक है, पूज्य महाराज जी मेरे से बहुत प्रेम करते थे, वो सब अपनी बातें शेयर कर लेते थे, बस उनका प्रेम था। फिर उन्होंने 17 में मेरे को कहा भी तू घर बार छोड़ दे, डेरे में आ जा। फिर उन्होंने, अब मैं सबसे डेरे में था। 2017 से यहीं रह रहे हैं? हाँ यहीं रह रहा हूँ। हाँ तो पहले किस तरह का कोई विवाद कभी नहीं हुआ करते? वहाँ ना कभी नहीं हुआ जी, इस डेरे में विवाद नाम की चीज ही नहीं। तो उनके चोला छोड़ने के बाद ये थोड़ा गतिरोध बढ़ा है। ये गतिरोध क्यों? ये ब्लैकमेल करके गद्दी लिखाई गई ना, तो संगत देखो कितनी नाराज है। नहीं, वो खुद की गद्दी थी। महाराज जी देखो वसीयत लिखा ली, वो मुंह से बोल देते भी इसकी है तो किसी को भी देते, कौन मना करता था। लेकिन उनको दबाव में उनको कैद करके और ब्लैकमेल करके गद्दी लिखवाई, इसलिए महाराज जी ने मुंह से बोला ही नहीं। और बीच में महाराज जी ठीक भी हो गए थे। ठीक है सर, बस इतना ही ठीक है जी। धन्यवाद। आगे भी आपको ऐसी ही खबर दिखाते रहेंगे, इसलिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें और इसी आगे साथ संगत में शेयर करें जी। और अगर आप ऐसी वीडियो आगे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जी।